तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात दिमाग में बैठा लो, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक नहीं देखा तो शायद ही आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। जी हाँ, क्योंकि मार्केट तुम्हारी नॉलेज को नहीं, तुम्हारी साइकोलॉजी को टेस्ट करती है। और 99% ट्रेडर्स यहाँ पे चार्ट्स तो सीख लेते हैं पर अपनी साइकोलॉजी को इग्नोर करके मार्केट को पैसे दे जाते हैं। और अगर तुम ये वीडियो पूरा देख लोगे तो मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, पर हाँ एक चीज़ ज़रूर बोल सकता हूँ कि तुम मार्केट को पैसा देना बंद कर दोगे। जी हाँ, सो वेलकम टू द ट्रेडिंग साइकोलॉजी फुल कोर्स। लेट फिक्स योर माइंड बिफोर फिक्सिंग योर ट्रेड्स। तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। देखो दोस्त, मार्केट में टिके रहने के लिए तुम्हें कैपिटल की नहीं बल्कि साइकोलॉजी की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि एक टाइम पे भले ही तुम्हारे पास बहुत सारा कैपिटल होगा, बट अगर तुम्हारे पास परफेक्ट साइकोलॉजी नहीं होगी तो वो कैपिटल किसी काम का नहीं है, वो कभी भी वाइप आउट हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे इसी वीडियो में वो सारे टॉपिक्स की जिससे तुम्हारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पूरी शार्प हो जाएगी। और हाँ, क्या क्या तुम गलती करते हो और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे आज की पूरी वीडियो में। सो सबसे पहला टॉपिक है व्हाई यू कीप लूजिंग मनी। आप हमेशा मनी क्यों लूज करते हो? देखो दोस्त, मार्केट डिफिकल्ट तो नहीं है बट तुम्हारा माइंड उसे डिफिकल्ट बना देता है। मोस्ट प्रोबेबली बिगिनर्स यहाँ पे मनी इसलिए लूज नहीं करते क्योंकि उनके पास रॉन्ग स्ट्रेटेजी है, बल्कि उनके पास कोई साइकोलॉजी ही नहीं है। वो अपने माइंड को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। देखो, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स ही नहीं है, ट्रेडिंग एक इमोशनल कंट्रोल है। साइकोलॉजी यहाँ पे 80% वर्क करती है और स्ट्रेटेजी सिर्फ 20% वर्क करती है। यहाँ पे मेन रोल है आपकी साइकोलॉजी का। अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो यहाँ पे निफ्टी साइडवेज है, ठीक है, और तुम बोर होकर यहाँ पर ओवर ट्रेड कर लेते हो और एंड ऑफ द डे क्या होता है, आप लॉस लेकर बैठ जाते हो। अब तुमने यहाँ पे ओवर ट्रेड क्यों किया? क्या तुमने अपने माइंड से पूछा कि यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं भी तो ले सकता था, पर मैंने ट्रेड क्यों ली? क्योंकि तुम चार्ट्स को देख रहे हो, ओवर वॉच कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट दे सकता है, बट तुम्हारा माइंड बोले नहीं यार रहने दो। फिर तुम सोच रहे हो नहीं यार मिस हो गया, तो इसी चक्कर में तुम वो ट्रेड को ले लेते हो जबकि वहाँ पे कोई ट्रेड था ही नहीं। और फिर क्या होगा, रिग्रेट करोगे एंड तुम्हारा लॉस हो जाएगा। अब ये चीज़ क्यों हो रही है भाई, ये भी समझ लो। क्योंकि तुम्हारे माइंड के पीछे एक डर है, उसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये टॉपिक को हम कवर करेंगे बाद में, पहले डर को समझो। अब डर किस चीज़ का होता है? पहला डर एंट्री ना मिस हो जाए, दूसरा होता है अर्ली एग्जिट, कहीं मैं अर्ली एग्जिट तो नहीं ले रहा हूँ, और तीसरा है स्टॉप लॉस टाइट कर देने का। अब देखो इसमें आपका माइंड वर्क कैसे करता है। एंट्री अगर मिस हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं। आपको अपने माइंड को ऐसे ट्रीट करना है कि चलो भाई मैं यहाँ पे अगर एंट्री नहीं ले सका तो कोई बात नहीं, इससे भी अच्छी एंट्री मैं फाइंड करूँगा तब मैं एंट्री लूँगा। तो यहाँ पे आपको डर रहेगा ही नहीं ना। अब दूसरी क्या है भाई, अर्ली एग्जिट। अब जो ट्रेड आपकी अच्छी चल रही होती है उसमें ही आप गलती कर देते हो। अगर आपका पीएनएल ग्रीन में है तो वहाँ पे आप सोचते हो अरे भाई बुक कर लेता हूँ, ये लॉस भी चला जाएगा, अरे ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा। जो वो अनरियलाइज पीएनएल है, जो वो ग्रीन में चल रहा है, अगर वो लॉस हो जाएगा तो तुम ऐसा समझ लेना कि वो तुम्हारा प्रॉफिट था ही नहीं। वो बस एक पीएनएल नंबर एक चल रहा था, वो बस तुम्हारा माइंड उसको पकड़ के रखा है कि हाँ भाई ग्रीन में है, बुक कर लेता हूँ, वरना रिवर्स हो गया तो फिर मेरा प्रॉफिट चला जाएगा मेरे हाथ से। नहीं, यही सब है साइकोलॉजिकल गेम। और तुम्हें अपने माइंड को ऐसे ट्रेड करना है कि चलो भाई ये रिवर्स भी हो गया तो मेरा क्या ही लेके जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस तो ब्रेक इवन है। और अगर वही ट्रेड चल गया तो सोचो तुम्हें कितना दे कर जाएगा वो। अब तुम इसको कैसे प्लान कर सकते हो? अब तुम्हें सोल्यूशन इसका ये चाहिए कि ट्रेड ओनली प्लान सेटअप। जो सेटअप्स तुमने प्लान किए हैं, जो तुम्हारी स्ट्रेटजी के अंडर है, उसी को आप ट्रेड करो। दूसरा है भाई बैक टेस्टिंग। अब इससे बैक टेस्टिंग से होगा क्या? बैक टेस्टिंग से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहेगा। अगर आपको समझ में नहीं आता कि भाई बैक टेस्टिंग कैसे की जाती है तो इसके ऊपर मैंने डिटेल पूरी वीडियो बना के रखी है। आप आई बटन पे जाओ, मैंने वहाँ पे लिंक दे दी है, आई बटन पे टैप करो, पूरी वीडियो देखो और समझो। उसके बाद है भाई अपना रिस्क आप फिक्स कर लो। मिनिमम 1 से 2% का आपको रिस्क लेना है, उसके ऊपर आपको जाना ही नहीं है। और हाँ, जब भी आप ट्रेड लो अपने माइंड में एक सिग्नल दे दो कि एक्सेप्ट लॉस बिफोर यू एंटर। मतलब इसमें लॉस होने के भी चांसेस उतने ही हैं जितने प्रॉफिट होने के हैं। तो अगर आपको यहाँ पे लॉस होता है तो उतना पैनिक मत करो,
लॉस होता है तो तुम टूट जाते हो, लेकिन एक प्रो ट्रेडर बोलता है लॉस मेरा बिजनेस कॉस्ट है, मेरा कैरेक्टर टेस्ट नहीं। अब आगे हम बात करेंगे ग्रीड यानी कि लालच, क्योंकि एक लालची इंसान ही लालच से फंसेगा। जी हाँ, लालच आपको बर्बाद कर देगा। और सबसे बड़ी गलती जो बिगिनर्स करते हैं यहाँ पे, स्मॉल प्रॉफिट में जल्दी निकल जाते हैं अपनी ट्रेड से, और अगर प्रॉफिट चल भी रहा होता है तो वहाँ पे वो लोग लॉट साइज डबल कर देते हैं। अगर आपने ये चीज़ की है तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग बोल देना कि हाँ भाई मैं ये चीज़ करता हूँ। अब साइकोलॉजी क्या बोलती है यहाँ पे, ग्रीड क्या होती है, लालच, फ्यूचर का डर। अगर प्रॉफिट रिवर्स हो गया तो भाई इसका एक ही सोल्यूशन है, जो भी ट्रेड आपने लिया है अगर वो प्रॉफिट में चल रहा है, सबसे पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपना लॉस को ब्रेक इवन कर दो। अब यहाँ पे मार्केट क्या ही ले जाएगा तुमसे भाई, ब्रोकरेज ही ले जाएगा ना। थोड़ा सा और प्रॉफिट में अपने ट्रेड को डाल दो। मिनिमम अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 होगा, ऑलमोस्ट 1:1.5 अगर दे रहा है तो वहाँ पे आपका अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर देना चाहिए, क्योंकि पोजीशन साइजिंग बहुत ही ज़रूरी है। और हाँ, टाइम पे प्रॉफिट भी बुक करना उतना ही ज़रूरी है। अब मेन चीज़ पे आते हैं, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर मेरे से ये छूट गया तो अब देखो यहाँ पे इसको टैकल कैसे कर सकते हैं ये मैं आगे समझाऊंगा। पहले समझो कि ये सब आपके साथ हो क्यों रहा है। देखो मार्केट चल रही होती है और तुम वहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाते हो, 2 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनती है और तुमने वहाँ पे सोचा कि चलो भाई ले लेता हूँ, और एक और ग्रीन कैंडल बनती है, फिर तुम सोचते हो इतना ऊपर चला गया अब कैसे ही लूँ, फिर एक और ग्रीन कैंडल बनती है। अब तुम्हारा माइंड सिग्नल देता है नहीं भाई ये छूट जाएगा मेरे से, तू यहाँ पे ले, और जैसे ही तुम वहाँ पे लेते हो वो हाई बन जाता है। हुआ है कि नहीं मुझे पता है आपके साथ ये हुआ होगा। फिर आप वहाँ पे पैनिक में लॉस पे एग्जिट कर देते हो। अब ये चीज़ होती क्यों है? सबसे पहले तो ओवर कॉन्फिडेंस, दूसरा है भाई ओवर वॉचिंग चार्ट्स। आप चार्ट के सामने बैठे रहते हो, बैठे के बैठे ही रह जाते हो, हिलते भी नहीं हो, आपकी कमर टेढ़ी हो जाएगी बैठे बैठे। थोड़ा चेयर से उठो, हिलो, यहाँ वहाँ जाओ। और हाँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, किसी ने सोशल मीडिया पे आके बोल दिया भाई कल तो मार्केट क्रैश हो जाएगा, बस तो आपने ले लिया पोजीशन पुट का, फिर हो गया कल्याण। अब इसको आप टैकल कैसे कर सकते हो भाई? डेली रात को रील्स स्क्रॉल करने से अच्छा है अपनी एक सेटअप वॉच लिस्ट बनाओ, ठीक है? जो भी आपके सेटअप्स मैच कर रहे हैं उसकी एक वॉच लिस्ट बनाओ। फिक्स ट्रेडिंग टाइम, ये टाइम से ये टाइम के बीच में मैं ट्रेड लूँगा, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग आवर होता है। बस यही 2 चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है, और हाँ यही चीज़ आपको फोमो से दूर लेके जाएगी। अभी बात करते हैं मोस्ट डेंजरस चीज़ की, जो कि है रिवेंज ट्रेडिंग। अब तुम बोलोगे भाई रिवेंज ट्रेडिंग मैं कैसे ही करता हूँ? तुम्हारे से भी कभी कभी रिवेंज ट्रेडिंग होती है, लेकिन तुम उसको पकड़ नहीं पाते हो। समझ लो कि तुमने पहले एक ट्रेड ली और वो पहले ही ट्रेड तुम्हारे लॉस में चली गई। अब तुम्हारा दिमाग बोलता है भाई मेरा लॉस कैसे हो सकता है, नहीं मैं इसको वापस लेके जाऊंगा। अब उसके ही चक्कर में तुम बिना सेटअप, बिना कुछ ट्रेड प्लान किए दूसरी ट्रेड लेते हो, और वो भी लॉस में चली जाती है। अब वहाँ पे तुम सोचते क्या हो कि ये तो मैं लॉस बुक नहीं करूँगा, और उसी चक्कर में तुम्हारा उससे भी बड़ा लॉस हो जाता है। यही मेन रीज़न है तुम्हारा कैपिटल जल्दी वाइप आउट हो जाने का। भाई समझो यहाँ पे तुम्हें प्राइस को ट्रेड नहीं करना, तुम्हें यहाँ पे अपने माइंड को ट्रेड करना है, मीन्स ट्रेन करना है। सो जब भी आपका बड़ा लॉस हो उस दिन ट्रेडिंग को स्टॉप कर दो, पानी पियो, 5 मिनट के लिए चलो, और हाँ उसका एक जर्नल ज़रूर बनाना, ताकि आपको ध्यान रहे कि पहले मैंने क्या मिस्टेक की थी और नेक्स्ट टाइम जब मैं ट्रेड लूँ तो मुझे क्या मिस्टेक नहीं करनी है। रीसेट योर माइंडसेट देन ट्रेड अगेन नेक्स्ट डे। अब देखो भाई ये सब गलतियाँ तुम एक ही चीज़ से कवर नहीं कर सकते, इसके लिए तुम्हें लगेगा पूरा डिसिप्लिन सिस्टम लगेगा तुमको। और हाँ ये एक दिन में पूरा नहीं होगा, इसकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी डेली। अब तुम्हें करना क्या है भाई, देखो अब डिसिप्लिन फ्रेमवर्क ये है, तुम्हें एक ही स्ट्रेटेजी पे कम से कम 30 दिन तक वर्क करना है, एक ही स्ट्रेटेजी, और वो स्ट्रेटेजी कोई भी हो सकती है, प्राइस एक्शन बेस्ड, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेस्ड। और हाँ इसको तुम्हें बार बार मल्टी टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना है, मतलब एक बार तुम्हें उसको डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना है, और उसके बाद तुम उस पर 1 आवर पे आ जाओ, और 1 आवर पे तुम और की लेवल्स मार्क करो, फिर 15 मिनट्स पे आओ, फिर 5 मिनट्स पे आओ, ऐसे ऐसे करके तुम्हें इसको पूरा मल्टी टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना है। और हाँ एक ही रिस्क प्लान रखो, इफ़ तुम्हारा रिस्क कैपेसिटी है सिर्फ 1 से 2% तो उतना ही रिस्क लो भाई, उससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत ही नहीं है तुमको। और हाँ जर्नल आपको यहाँ पे मेंटेन करना है, जर्नल मेंटेन करोगे तो आपको आपकी गलतियाँ जल्दी पता चलेगी, क्योंकि अगर आप गलतियाँ लिखते हो ना तो वो तुम्हारे माइंड में बैठ जाती है, और तुम्हारा एक ही गोल रहेगा यहाँ पे, कंसिस्टेंसी। 30 दिन तक मिनिमम तुम्हें इसको फॉलो करना ही है, और 30 दिन तक एक चेकलिस्ट बनाओ, क्या मेरा सेटअप बेस्ट था, क्या जो मैंने ट्रेड लिया वो मेरे रिस्क के अंडर था, और जब मैं ट्रेड ले रहा था क्या मेरे मन में फियर, डर, फोमो ये सब कुछ आया था, या फिर मेरा माइंड न्यूट्रल था, और एट लास्ट क्या तुम्हारा एसएल और टारगेट सही था या गलत था।
अगर सबका आंसर नो है तो ट्रेड लो ही मत भाई, छोड़ दो। और इफ आंसर यस है देन गो फॉर इट। अब तुम्हें अपने यहाँ पे माइंडसेट को चेंज कैसे करना है? देखो भाई, एक ट्रेडर तुम तभी बन पाओगे जब तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रांग रहेगा। अब माइंडसेट कैसे बनेगा? तुम्हें फोकस करना है प्रोसेस पे, ना कि प्रॉफिट पे, क्योंकि अगर तुम्हारा प्रोसेस सही है तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा प्रॉफिट होना ही है। तो ज़्यादा फोकस तुम्हें प्रोसेस पे करना है, ना कि प्रॉफिट पे। और हाँ देखो भाई, लॉसेस तुम्हें एक्सेप्ट करने होंगे। लॉसेस इज द पार्ट ऑफ गेम। बहुत बड़े बड़े लोग ये बोलते हैं, मैं भी यही चीज़ बोल रहा हूँ। लॉसेस हर जगह होंगे, तुम्हें इसको एक्सेप्ट करना ही होगा, तुम इससे भाग नहीं सकते। पर हाँ, तुम लॉसेस को लिमिट कर सकते हो। तुम्हें जितना लॉस लेना है उतना ही लॉस लो, उससे ज़्यादा लो ही मत। एंड एक गुरु मंत्र है ट्रेडिंग में, पेशेंस इज मनी। सेटअप नहीं है, ट्रेड मत करो। और हाँ, डेली ट्रेड करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम डिसिप्लिन में हो देन वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं आएगा आपको। अगर आपने डिसिप्लिन तोड़ा तो वही आप रिपीट करने लग जाओगे, वापस से लॉस, वापस से ओवर ट्रेडिंग, वापस से फोमो, डर, सब कुछ आ जाएगा भाई तुम्हारे मन में। और लास्ट की पॉइंट है कंसिस्टेंसी बीट एक्यूरेसी। तुम जितने ही कंसिस्टेंट होते जाओगे तुम्हारी एक्यूरेसी उतनी ही अच्छी होती जाएगी। मैं यहाँ पे 90% विन रेट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम यहाँ पे कंसिस्टेंट हो, तुम कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स निकाल रहे हो, तुम्हारे लॉसेस बहुत ही कम हो रहे हैं, यही चीज़ तुम्हें आगे लेके जाएगी कि कंसिस्टेंसी इज़ फार बेटर देन एक्यूरेसी। ये सारी चीज़ तुम्हें डेली प्रैक्टिस करनी है। तुम्हें सुबह उठ के क्या करना है, अपना जो जर्नल तुमने कल लिखा था, कल तुमने क्या गलती किया, क्या तुमने सही किया, वो सबको तुम्हें रिवाइज करना है। मार्केट के लेवल्स निकाल लो, प्री प्लान सेटअप। मार्केट शुरू होने से पहले थोड़ा देर बैठो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, मार्केट को एनालाइज करो, क्या की लेवल हो सकते हैं। जब मार्केट ओपन हो तब तुम्हारे मन में एक ही चीज़ रहना चाहिए, जो तुम्हारे सेट ऑफ रूल्स है मैं उसको कभी भी ब्रेक ना करूँ। अगर तुमने वो ब्रेक किया देन कुछ नहीं हो सकता भाई तुम्हारा। और अगर तुम रूल्स के अंडर हो, धीरे धीरे तुम आगे बढ़ते रहोगे। अपने ट्रेड्स को लिमिट रखो, न्यूज़ को अवॉइड कर देना ये सारे पे, ठीक है। और जो भी चेकलिस्ट तुमने बनाई है रूल्स की, उसको हमेशा फॉलो करते रहना। एंड ऑफ द डे में क्या करना है, जो आज के दिन में हुआ, जो आज के दिन में तुमने सही किया उसको लिखो, जो तुमने गलती की उसको लिखो। और जब तुम ट्रेड ले रहे थे तब तुम्हारे मन में क्या क्या इमोशन आ रहे थे वो भी लिख लो एक बार। नेक्स्ट डे तुम्हें यही चीज़ रिपीट करते रहना है। हाँ, वीडियो ख़त्म होते होते मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अभी तो ख़त्म नहीं हुई है, रुक जाओ भाई। देखो, एक सच्चाई ये है कि मार्केट तुम्हारे नॉलेज को टेस्ट नहीं करेगी, मार्केट हमेशा तुम्हारी साइकोलॉजी को ही टेस्ट करेगी। सपोज करो कि एक एवरेज ट्रेडर है, उसकी स्ट्रैटेजी बहुत ही एवरेज है, ठीक है, मतलब उतना वो कुछ लगाता नहीं है, इंडिकेटर वो सब कुछ यूज़ नहीं करता, तो उसका माइंडसेट और साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग है। वो हमेशा उस ट्रेडर को बीट कर देगा जिसके पास A+ सेटअप है और स्ट्रेटेजी भी है। क्यों? क्योंकि उसका माइंडसेट वीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ अपने साइकोलॉजी पर फोकस करो, अपने माइंडसेट पर फोकस करो और अपने माइंड पे कंट्रोल रखना सीखो ट्रेडिंग के टाइम। हाँ, अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो तुम ऑलरेडी 90% लोगों से आगे निकल चुके हो, क्योंकि ये कंप्लीट साइकोलॉजी ब्लूप्रिंट था। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पे एक एडवांस पार्ट लेके आऊँ, जैसे कि इमोशन को कैसे कंट्रोल करें, डिसिप्लिन में कैसे आए, पूरा एक वीडियो बना के लाऊं, तो सिर्फ तुम्हें कमेंट कर देना साइकोलॉजिकल पार्ट 2। मैं कोई भी एक टॉपिक पे आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा, आ जाएगा भाई। उसको भी देखना, उसको भी समझना, सीखना और लाइफ में ग्रो करना। हाँ, सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ पे हम चार्ट्स नहीं ट्रेडर का कैरेक्टर बिल्ड करते हैं। दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू।